पीडीएफ कौन से एग्जाम आईडिया में ना? यस मैम। शाहिद सर ने बोला कि टेस्ट कैंसिल नहीं होगा। कौन से वाला कैंसिल नहीं होगा भाई? देखो मैम 19 वाला। 19, हाँ वो आप लोग मुझे बोल रहे थे ना कि मैम छठ पूजा है ऐसे ऐसे है, तो मैंने उनको शाहिद सर को बोला कि वो तो आप लोगों के पेरेंट्स बैठे हुए थे वहीं पे, मतलब जजेस के आए हुए थे, तो सब पेरेंट्स से डायरेक्टली बोल दिया हम नहीं लेके जाएंगे बच्चों को छठ पूजा में, हम छोड़ के जाएंगे। मैम तो नहीं, बोला मेरी अभी तो चिल्ला चिल्ला के मेरे को खा जाएगी, कॉल लेके आएगा उस दिन। नहीं, तो फिर नहीं, इसीलिए इसीलिए ऑफलाइन बंद कर दिया, ऑफलाइन नहीं होगा बट ऑनलाइन होगा। मैम हाँ मैम बंद वो कर दो चलेगा। ऑफलाइन। 19 को। हाँ 19 ऑफ नवंबर में आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड 19 के बाद 26 नवंबर को होगा ऑफलाइन टेस्ट, जिसका सिलेबस 12th एफएसटी। पूरी 12th। मैम अभी तो हुई नहीं मेरी पूरी। मैम फिजिक्स तो अभी हुई नहीं है। बायो में फिजिक्स बोलो, बहुत सारे बायो में, मैम बायो में। फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर है अभी। भाई सुन तो लो, बायो में फेस्टी, बायो तो हो जाएगी, दो ही तो चैप्टर रहते हैं। मैम पूरी सिलेबस नहीं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होगा, सिर्फ बायो। चलो अब पढ़ लेते हैं। मैम ये चेंज तो नहीं होगा ना, 19 वाला ऑनलाइन ही रहेगा। नहीं वो ऑनलाइन ही मैम रहेगा, हमारे ऑफलाइन। मैम 12 डेट को क्यों नहीं हो रहा हमारा टेस्ट? दिवाली है उस दिन, नहीं दोगे आप लोग टेस्ट? और जो टेस्ट लेने वाले टेस्ट लिंक विंक बनाएंगे उन टीम को भी तो दिवाली मनानी है ना। मैम 19 का सिलेबस क्या है? बेटा सिलेबस में ना आपका, मैंने सिलेबस दिया तो मैं शेयर करा दूंगी, जो मैं दो चैप्टर ही पढ़ाऊंगी ना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इकोसिस्टम, ये दोनों आएंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आएगा, और उसके साथ एक शायद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आएगा। मॉल मतलब मैं शेयर कर दूंगी, मैंने दिया हुआ था टेस्ट बना के, एग्जैक्टली मुझे चैप्टर्स नहीं पता, समझ लो। बायो डाइवर्सिटी, बायो मीन्स तो आप लोगों को पता है क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कितनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी। एंड कंजर्वेशन, कंजर्व करके रखना, बचा के रखना। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास कितने टाइप की बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है। मतलब हमारे पास है ना, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे हमारे पास पहले के टाइम में इस टाइप के बर्ड्स वगैरह होती, बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स थे जो आज के टाइम में हमें देखने के लिए नहीं मिलते, या बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है, होता ना। यस कितने टाइप की डाइवर्सिटी थी हमारी अर्थ पे, वो डाइवर्सिटी थी तो एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों एक्सटिंक्ट हो गई? अब एक्सटिंक्ट हो गई है, उसके अलावा जो हमारे पास अब बची हुई एनिमल्स हैं उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उनको कंजर्व करने की क्या नीड है, क्यों हमें इस डाइवर्सिटी को, लेट सपोज मेरे पास एक लायन बचता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर वही लायन की डेथ हो जाए, उसी का कोई शिकार कर दे, तो लायन की जो स्पीसीज है वो हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस मैम। हो जाएगी ना। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, उस लायन को बहुत सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उसको कंजर्व करके रखना पड़ेगा। क्यों कंजर्व करके रखने पड़ेगा? क्योंकि उसको हमारे ह्यूमन से खतरा है, उसकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी, इसलिए कंजर्व करके रखना है। और कैसे कंजर्व करेंगे फिर हम वो सीखेंगे। उसके लिए सेम ऐसे ही कुछ सेफ एनवायरनमेंट बनाएंगे, सेम कुछ फॉरेस्ट बनाएंगे जिसमें पूरी प्रोटेक्शन वगैरह हो कि वहां पे अनवांटेड लोग ना आ पाए। ये सारी चीजें करेंगे, नहीं करेंगे? यस मैम। तो वही इस चैप्टर के अंदर पढ़ता है। अब नेक्स्ट चीज आती है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस कितने आते हैं पता है किसी को? इसका वेटेज कितना है? मैम 2 2 या से 3। हाँ 2 से 3 क्वेश्चन है। और ये चैप्टर में आप लोगों को पता है ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मतलब बहुत सिलेक्टेड से चैप्टर होता है बायोस में कि जिसमें से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। चैप्टर पढ़ लो एक दो बार, डेटा होता है, डेटा याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो ये बहुत इजी टाइप के चैप्टर है, 3 चैप्टर इकोलॉजी के, 3 ही बचे हुए हैं अब हमारे पास, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये वाला एंड इकोसिस्टम वाला, ठीक है। तो यस। सबसे पहले आती है हमारे पास डेफिनेशन की बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप की स्पीसीज होना। मेरे पास, हमारे पास कैट है, रेट है, रेबिट है, डॉग है, लायन है, बर्ड्स हैं, फिशेस है। तो ये अलग अलग टाइप की स्पीसीज हो गई, नहीं हो गई? अलग यस अलग मैम। टाइप के इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए मिलेंगे।
Yes, ma'am. अलग अलग हैबिटेट्स में रह रही होंगी, अलग अलग इकोसिस्टम में रह रही होंगी, कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कोई लैंड इकोसिस्टम, कोई आपका वाटर इकोसिस्टम, कोई एक्वेरियम, अलग अलग इकोसिस्टम्स में पाई जाएगी। तो इन सब का होना अलग अलग अर्थ के पार्ट पे, दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो अगर एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी इन शॉर्ट, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट में भी आता है, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवर्ड विल्सन। याद कर लेना इसको, एडवर्ड विल्सन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड, लिखना कुछ नहीं है आप लोगों को, सिर्फ एनसीईआरटी खोल के बैठना, चाहो तो उसमें हाईलाइट कर दो, ठीक है। अब 3 टाइप की डाइवर्सिटी होगी हमारे पास। लेट सपोज मेरे पास कोई एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, उसमें अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स हैं, सेम स्पीसीज के भी हैं, अलग स्पीसीज के, और अलग अलग इकोसिस्टम से भी एनिमल्स हैं। अब मैंने उनको डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में। पहले मैंने क्या किया, वहां पे जितने भी एनिमल्स थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स डिवाइड कर दिया। मतलब जेनेटिक वेरिएशन किसके अंदर, मेरे पास 2 डॉग्स हैं, डॉग्स के अंदर भी जेनेटिक वेरिएशन होता है नहीं होता है, Yes, ma'am. तो मैंने उनको अलग अलग कर दिया। तस्लीम, हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में सिर्फ अभी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बताया। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने। अब बायोडाइवर्सिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, जीन्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड कर दें कि भाई इसके अंदर ब्लू आई वाला जीन है, इसके अंदर ब्लैक आई वाला जीन है, ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, लेकिन नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्फा डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसके अंदर हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इट इज द मेजर ऑफ वेराइटी इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन इन द ऑर्गेनिज्म ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पहली चीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल इन्होंने दिया, एक प्लांट है मेरे पास, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। क्या नाम है प्लांट का, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। रोवोल्फिया वोमिटोरिया। इस प्लांट को यूज किया जाता है, लेट्स सपोज किसी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं होता है, तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट है तो कौन से किंगडम में होगा ये, प्लांट किंगडम में होगा। कौन से फाइलम में होगा, टेरिडोफाइटा में आएगा ना। सारे मेडिसिनल प्लांट किस में आते हैं, टेरिडोफाइटा में। Yes. तो टेरिडोफाइट होगा ये। तो मेडिसिनल प्लांट है रोवोल्फिया वोमिटेरिया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने। अब इसका प्लांट एक है नहीं है, स्पीसीज एक है। इस स्पीसीज के अंदर क्या है ना, इसी स्पीसीज के अलग अलग प्लांट्स अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का केमिकल सिक्रीट करते हैं अपने अंदर से। उस केमिकल का नाम है रिजरपाइन। केमिकल का नाम क्या है, रिजरपाइन। और यही केमिकल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब आप देखो, मेरे पास है लेट्स सपोज प्लांट ए अपने अंदर से 5% रिजरपाइन सिक्रीट कर रहा है, प्लांट बी अपने अंदर से 10% सिक्रीट कर रहा है। तो जो प्लांट बी है उसके जीन्स ज्यादा इल्ड दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, Yes, और ma'am. प्लांट ए के कम इल्डिंग दिखा रहे हैं। इट मींस क्या हुआ यहाँ पे, जेनेटिक वेरिएशन हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब लाइन फॉर एग्जाम्पल, टाइम ज्यादा होगा, उसकी यील्ड ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि वो केमिकल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है अपने अंदर से, और वो केमिकल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल। मेडिसिनल प्लांट से हमें क्या चाहिए, मेडिसिन ही तो चाहिए ना। तो जितनी ज्यादा वो मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिक्रीट कर रहा है, उतना ही ज्यादा उसका यील्ड हुआ। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको सिर्फ एक, कि ज्यादा मतलब वेरिएशन है, ज्यादा कम, वेरिएशंस को देखो। अब देखो क्या कर रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिनल प्लांट है रोवोल्फिया वोमिटेरिया, कौन से रेंज में पाया जाता है, ऑब्वियसली जितने भी टेरिडोफाइट्स हो कहाँ, हिमालय वाले रीजन में पाए जाएंगे, क्योंकि इनका ज्योग्राफिकल क्या होता है, लिमिटेशंस होता है। हाँ, सेम स्पीसीज है ना अंशिका, रोवोल्फिया वोमिटेरिया एक ही स्पीसीज है। इसी स्पीसीज के अलग अलग प्लांट्स अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन है प्लांट्स के अंदर।
शो वेरिएशन इन पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब हुआ अपनी कैपेबिलिटी, कौन कितना अच्छे से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पा रहा है, और दूसरा हाँ पोटेंशियल उनका, एंड देन उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी वेरी कर रही है दैट इट प्रोड्यूस। सो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे किस टाइप का डाइवर्सिटी है। ऐसे ही हमारे पास राइस है भाई, राइस अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे बासमती होता है, और कौन कौन से होते हैं, पके हुए मतलब मुझे तो एक ही नाम पता है, ठीक है। तो टोटल 50,000 वेरिएशन, 50,000 टाइप के जीन पाए जाते हैं। तो राइस तो प्लांट एक है, राइस का साइंटिफिक नेम और राइजा सटाइवा, राइजा सटाइवा। गोल्डन राइस पढ़ा है ना, गोल्डन राइस, Yes, ma'am. विटामिन ए एनरिच उसको बना देते हैं। विटामिन ए का जीन कहाँ से आइसोलेट करते हैं, गोल्डन डेफोडिलिया से। डैफोडिल प्लांट से। डैफोडिल प्लांट से हम लोग जीन निकालते हैं। कौन सा जीन निकालते हैं, सुंदुस बताएगी, कौन सा जीन निकालते हैं सुंदुस? मैम ये वाला पता नहीं है मैम। बेटा बायोटेक पढ़ी है, बहुत मैम, मैं इंपॉर्टेंट है बताऊं? बायोटेक, मैम इसीलिए ये मैं कुछ बोलती हूँ कॉन्टिन्यूसली ये रह गया रिवीजन था बहुत जरूरी एग्जाम्पल। है। मैम मैं बताऊं? मैम बीटा कैरोटीन जीन। बीटा कैरोटीन जीन निकालता है, और बीटा कैरोटीन जीन जब हमारे लीवर में जाता है वही विटामिन ए बना देता है, यस मैम। ठीक है। अभी तो तुमने कितना करा दिया। बस अभी तो बेटा सिर्फ मैंने इतना बताया है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप की होती है, जिसका हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि एक प्लांट है, एक ही प्लांट है, उसकी अलग अलग वेराइटीज टाइप के वो रिजर्पाइन सिक्रेट करे। प्लांट एक है, स्पीसीज एक है, लेकिन उसी प्लांट के अलग अलग मेंबर्स अलग अलग टाइप का रिजर्पाइन, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में अलग अलग पोटेंसी वाला सिक्रेट कर रहे हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन हो गया ना। जैसे पी प्लांट है, मटर का एक ही प्लांट है, कोई ड्वार्फ हो जाता है, कोई टॉल हो जाता है, किसी की शेप राउंड, किसी के रिंकल, तो वो क्या है, उनके जीन्स के अंदर वेरिएशन है, वहां पे भी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ। तो तीनों एग्जाम्पल याद रखना है, ये एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ और एग्जाम में भी आता है। पहला रोवोल्फिया वोमिटेरिया, सेकंड राइस। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ, कितनी जेनेटिक वेरिएशंस दिखाता है ये राइस? 50,000 से भी ज्यादा, मोर देन 50,000। और मैंगो की कितनी वैरायटी पाई जाती है? 1,000। तो इतना डेटा हमने याद कर लिया अब तक। एडवर्ड विल्सन, सेकंड रोवोल्फिया वोमिटेरिया, रिजर्पाइन सिक्रेट करता है, पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन दिखाता है। नेक्स्ट 50,000 से भी ज्यादा राइस की वैरायटी, और 1,000 से ज्यादा वैरायटीज ऑफ मैंगो। हो गया याद? तो Yes. जब भी इस चैप्टर का डेटाबेस नोट्स बनाओगे तो उसमें यही तो डेटा लिखोगे सिर्फ, क्योंकि ये भूल सकते हो, ये थोड़े ना भूलोगे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज आल्सो नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। बस नेक्स्ट आ जाओ, बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब है भाई डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज। वो कैसे? मेरे पास 2 एरिया है, ठीक है, एक है मेरे पास वेस्टर्न घाट और एक है मेरे पास ईस्टर्न घाट, ठीक है। लैंड के रीजन है दोनों के दोनों, अर्थ भाई। तो एक एरिया में तो हमारे पास ज्यादा एम्फीबियंस पाए जा रहे हैं और दूसरे एरिया में कम एम्फीबियंस पाए जा रहे हैं। तो इन दोनों एरियाज को कंपेयर करें तो इन एरिया में स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं है? स्पीसीज डाइवर्सिटी है, एक में ज्यादा पाई जा रही है, एक में कम पाई जा रही है। Yes मैम। So this is known as species diversity. Species diversity is also known as beta diversity. It is the measure of the variety of species and their relative abundance present within a region. एक region के अंदर किस variety की species में variation पाया जा रहा है। Done? Alpha beta. Alpha beta के बाद क्या आता है? गामा डाइवर्सिटी। Gamma diversification. Gamma diversification में इकोलॉजी। ecological मतलब इको
सिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी है। इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी में मतलब कि भाई कुछ स्पीसीज डेजर्ट्स में पाई जा रही है, कुछ रेन फॉरेस्ट, कुछ कोरल रीफ, कुछ वेटलैंड, कुछ एस्टेरियन, कुछ एल्पाइन मीडो, अलग अलग जगह पे पाई जा रही है, उनको बोलेंगे हम इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या चेक करता है? कम्युनिटी और इकोसिस्टम का लेवल चेक करता है। जैसे कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर पाई जाती है एज कंपेयर टू द अनदर कंट्रीज, क्योंकि वहां पे क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर इकोसिस्टम ज्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं, जैसे डेजर्ट्स है, रेन फॉरेस्ट है, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्टरीज एंड एल्पाइन मीडोज, ये सब ज्यादा पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, और इनके अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो अल्फा डाइवर्सिटी पे आते हैं। देखो अंशिका, हमारे पास इंडिया की, अब हम पूरे के पूरे ना बायोस्फीयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि भाई हमारे बायोस्फीयर में से किसके अंदर ज्यादा टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे दो कंट्रीज को कंपेयर कर दिया। सबसे पहले अल्फा डाइवर्सिटी में हमने एक ही स्पीसीज के दो प्लांट को कंपेयर किया, सेकेंड डाइवर्सिटी में हमने दो स्पीसीज को कंपेयर कर लिया, और थर्ड में हमने पूरे के पूरे दो इंडियाज को कंपेयर कर लिया। इसका एक और एग्जांपल बताऊं, एक घर है, सब ह्यूमंस रहते हैं, कोई अच्छे नेचर का होता है, कोई बुरे नेचर का होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई नहीं है। तो ह्यूमंस, जैसे मेरी क्लास में नंदिता है, साक्षी है, एक अच्छी होगी पढ़ाई में, एक नहीं होगी, है दोनों होमोसेपियंस। तो व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन इज दिस, मतलब किस टाइप का डाइवर्सिटी है ये? गुंजन हंसना बंद करो। जेनेटिक डाइवर्सिटी हुआ ना, जीन्स में डिफरेंस है, हुआ ना। लेट्स सपोज मेरे पास नंदिता है, होमोसेपियंस है, गुंजन हंस रहा है, गुंजन इज अ डॉग, एग्जांपल दे रही हूँ, बुरा मत मानना। वेरिएशन आ गया। Yes, रीजन है, रीजन क्या लिया? दिल्ली रीजन। इकोलॉजी इकोलॉजिकल होगा या फिर स्पीसीज होगा? इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल होगा। कंट्री लिया है ना मैम आपने? कंट्री नहीं लिया, एक ही रीजन लिया, हाँ दिल्ली। तो मैम स्पीसीज होगा वो तो फिर। हाँ Species. species होगा, ठीक है। अब मेरा एरिया है, लेट्स सपोज मेरा एरिया है यूपी, आपका एरिया है दिल्ली, मेरे एरिया में डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, सब कुछ है, आपके एरिया में सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है। यस मैम। अब इस डाइवर्सिटी को हम पूरे ग्लोबल में चेक करेंगे कि हमारे ग्लोबल में के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या डाइवर्सिटी देखी जाती है। तो अब आईयूसीएन की फुल फॉर्म के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और नेचर के अंदर जितने मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको कंजर्व करने के लिए ये एक यूनियन बनाई गई है जो चीजों को कंट्रोल करती है। स्पीसीज कितनी है, कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीसीज खतरे में है, फिनिश होने वाली है, उसको क्या प्रोटेक्शन देना चाहिए, कैसे उसको कंजर्व करना चाहिए, ये सारी चीजें मैनेज करके चलते। फुल फॉर्म IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ nature. रिसोर्सेस, ठीक है। ये कब की है, कब बनी थी यूनियन? 2004 में। 2004 में इन्होंने ये बोला कि भाई पूरे ग्लोब में, उसमें सारी कंट्रीज आ गई ना, ग्लोब में बात कर रहे हैं तो। यस मैम। तो क्या बोलते हैं कि भाई प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज थी ना, वो कितनी थी? 1.5 मिलियन। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द IUCN 104 टोटल एनिमल और प्लांट की स्पीसीज दोनों मिला के ओवर 1.5 मिलियन थी, और ये अपना डेटा था ना किसमें लिखते थे? रेड डेटा बुक के अंदर लिख के देते थे। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसको लिख लो, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में इन्होंने पब्लिश करके दिया था कि 2004 में जब इन्होंने काउंटिंग किया, इन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमल की स्पीसीज 1.5 मिलियन अप्रॉक्स है। मैम रेड डेटा में तो सिर्फ इंडेंजर्ड स्पीशीज आती है ना? नहीं, IUCN का सारा डेटा रेड डेटा बुक में आता है। मैम इसमें ह्यूमन को भी मतलब इंक्लूड किया गया था? हाँ, एनिमल्स ह्यूमंस में ही तो आएंगे, मतलब जितने लिविंग 1.5। इन्होंने एनिमल्स को नहीं काउंट किया, स्पीसीज को काउंट किया है। सारे एनिमल्स एक स्पीसीज में आ गए, होमो सेपियंस में। यस मैम। ओके है ना।
एक सेकेंड रुकना, मैं चार्जिंग ऑन कर लूं, जस्ट अ सेकेंड। यस मैम। इसको लिखो जल्दी से। लिख लिया मैम। मैम लिख लिया। नेक्स्ट लाइन पढ़ो जब तक। तो देखो नेक्स्ट चीज आती है भाई, ये तो IUCN ने बोला। इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट और आ गए। साइंटिस्ट बोला कि भाई हम लोग तो IUCN पे बिलीव नहीं करते, हम तो खुद का डेटा देंगे। इन्होंने क्या किया, एक और कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय, मतलब एक ऐसा एस्टिमेट दिया जो दिखने में ऐसे लग रहा था कि ज्यादा कंजर्वेटिव है और साइंटिफिकली दिया गया है। साउंड्स है, प्रूफ नहीं किया, सिर्फ साउंड किया ऐसा। जैसे मैं बोल दूं ना निगम कुछ बात कर रहा है तो इट साउंड्स गुड, इट साउंड इररिलेवेंट, या फिर इट साउंड रिलेवेंट, बोल सकते हैं ना। तो ऐसे इन्होंने बोला। किसने, कौन सा साइंटिस्ट का नाम था? रॉबर्ट मे। क्वेश्चन आता है यहाँ पे। रॉबर्ट मे ने ये बोला कि भाई 1.5 मिलियन नहीं है, बहुत कम बोल रहे हो, इट इज अबाउट 7 मिलियन। 7 मिलियन। ठीक है, IUCN ने कितना बोला? 1.5 मिलियन। रॉबर्ट मे ने कितना बोला? 7 मिलियन। क्लियर है ना सबको? सृष्टि, दीक्षा, Yes, ma'am. मैम 6 में से करेक्ट नहीं बताया, मतलब एग्जैक्टली करेक्ट कौन था ये नहीं था, अलग अलग साइंटिस्ट आते रहे अपना डेटा बताते रहे, ये था। और फिर इन्होंने आगे इस चीज को अब हमने बोला कि भाई ये साइंटिफिकली साउंड कर रहा था, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना क्यों साइंटिफिकली साउंड कर रहा था। इन्होंने बोला आगे कि मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज आर एनिमल्स, जबकि वाइल्ड प्लांट्स अकाउंट फॉर ओनली 22% ऑफ द टोटल। कि भाई 70% से ज्यादा एनिमल्स हैं अर्थ पे और अराउंड 22% प्लांट्स है। 70% एनिमल्स, 22% प्लांट्स। नेक्स्ट डेटा, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला था। हाँ, इन्हीं रॉबर्ट वे साइंटिस्ट ने बोला, क्योंकि साइंटिफिकली हमने टर्म यूज किया ना, वो क्यों? क्योंकि इन्होंने चीजें और दी, एक्सप्लेन करी आगे। मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड, ठीक है। फिर इन्होंने जो बोला ना कि भाई 70% एनिमल्स में से, अगर मेरे पास लेट सपोज टोटल 10 एनिमल है तो 10 में से दे आर सेइंग कि 7 क्या होंगे? इंसेक्ट्स होंगे। कि भाई उस 70% का भी 70% इंसेक्ट्स है, तभी तो ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। पूरे अर्थ की कितनी स्पीसीज का कितना परसेंट ऑक्यूपाई, मतलब कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करते हो? 2/3। 2/3। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मॉलस्का। ठीक है। तो ये यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आउट ऑफ द 10 7 आर इंसेक्ट्स, रेस्ट 3 आर बाकी अदर स्पीसीज। यस मैम। ठीक है, ये डेटा हो गया। फिर इसके बाद आया कि भाई इंडिया की अगर हम बात करें, ये तो पूरा डेटा किसका था? ग्लोब का। एक बार इसको समराइज करके लिख लो। यस मैम। IUCN ने 2004 में या 5 में 2004 2004 में कितना बोला? 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन। फिर आए रॉबर्ट में आए थे, रॉबर्ट मैने उन्होंने 7 मिलियन। 7 मिलियन बताया था। इन 7 मिलियंस में से 70% एनिमल्स 22% 20% हमारे प्लांट्स, और इसमें से भी 70 का और भी इन 70 में से भी 70% ऑर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट से। 30 7%। ये पूरा डेटा ग्लोब वाइज था, ग्लोबली। यस मैम। दीपक 8% कौन सा पूछा? अच्छा ऊपर वाला बेटा, उन्होंने मोर देन 70% लिखा है ना, इसलिए 8% का दिया नहीं उन्होंने। एग्जैक्ट 70 नहीं लिखा है, मोर देन 70 लिखा है। अब अगर सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया मैम एक बात
मैम एक बार दिखा दो। हो गया मैम। हाँ, फिर इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ने बोला कि भाई इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। पूरे वर्ल्ड का इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ कितना ऑक्यूपाई करती है? 2.4%। लेकिन अगर हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 8.1% करती है। तो इसका मतलब उस 2.4% में 8.1% स्पीसीज रह रही हैं। तो इसका मतलब इंडिया के पास ज्यादा डाइवर्सिटी है नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर्स? यस मैम तो एरिया इस के डेटा को हिसाब से याद ज्यादा रखना है। है कि लैंड का एरिया कितना है पूरे ग्लोब में से? 2.4। और ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का कितना परसेंट है? 8.1%। ठीक है। और फिर इन्होंने बोला कि भाई इंडिया के अंदर क्या है कि भाई अराउंड 45,000 प्लांट नहीं है, 45,000 स्पीसीज है प्लांट की, प्लांट नहीं स्पीसीज। ठीक है। एंड इसके ट्वाइस ही एनिमल्स हैं। इसलिए बोला गया कि इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड में अगर हम चेक करें पूरा तो टॉप 12 में इंडिया आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है टॉप किस में आता है इंडिया? मैम 45% आपने प्लांट की स्पीसीज बताई है। 45% का बताया? 45,000 प्लांट 45,000 की स्पेसीज हैं। स्पीसीज बताई ना आपने? हम्म। मैम 45,000 आपने प्लांट की स्पीसीज बताई या फिर प्लांट से मतलब? 45,000 प्लांट की स्पीसीज और इसका 2 गुना एनिमल्स है ट्वाइस एनिमल्स। हाँ। और 12 मेगा डाइवर्सिटी होता है। यस मैम। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे लग रहा है ना अभी डेटा में बहुत ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए लोग इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस चैप्टर में डेटा ही कंफ्यूज करेगा। तो इस चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखो। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर फेसिंग थ्रेट ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट समझते हो? गायब हो जाना। इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। भाई इतनी सारी स्पीसीज हैं और इस टाइम पे ऐसी बहुत सारी स्पीसीज है जिनको हम जानते ही नहीं है और वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे खड़ी है। बिल्कुल एक्सटिंक्ट, गायब हो जाना बिल्कुल। ठीक है। We cannot estimate diversity of prokaryotes because conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species, and many species are simply not culturable under laboratory condition. If we accept biochemical or molecular criteria for delineating species of prokaryote, then the diversity might run into millions. ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो मैंने परसेंटेज दिया ना उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं रखे। अगर मैं माइक्रोब्स को रखता ना तो मिलियंस तक चला जाता स्पीसीज में काउंट। इतनी ज्यादा प्रोकैरियोट्स के अंदर वैरायटी देखी जाती है, इतनी ज्यादा उसके अंदर स्पीसीज देखी जाती है। हमारे पास कोई टेक्सोनॉमिकल मेथड नहीं है। टेक्सोनॉमी समझते हो ना? क्लासिफिकेशन का मेथड। We don't have any classification method जिसकी वजह से मैं माइक्रोबियल स्पीसीज को क्लासिफाई कर पाऊं, उनको लैब में कल्चर कर करके देख पाऊं कि कितनी स्पीसीज है, क्या स्पीसीज का क्या काम है। इसलिए हमने उसको हटा ही दिया है वहां से। Delineating species of prokaryotes, then their diversity might run into millions. ये लाइन से क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टार्टिंग वाला डेटा सारा इंपॉर्टेंट है। IUCN रोबर्ट में इंडिया कितना लैंड है, कितना स्पीसीज डाइवर्सिटी है पूरे ग्लोबल का। फिर नेक्स्ट ये 3 जो डायग्राम आप लोगों को दिखाए गए हैं, दीज आर द सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो अभी हमको ना सिर्फ पाई चार्ट इन्होंने बना के दे दिया है। इन पाई चार्ट से देखते हैं। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में देखें तो इनवर्टिब्रेट में वी ऑल नो भाई सबसे ज्यादा मॉलस्क इंसेक्ट्स का काउंट है। यस मैम। तो आप भी क्या करेंगे, ये यहाँ पे A B C D ऐसे बना के दे देंगे।
पहचानो कौन सा कौन है, Yes, पहचान ma'am. लोगे। सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, फिर अदर एनिमल्स, मोलस्का, फिर मोलस्का, फिर And क्रस्टेशियन। क्रूस्टेशियंस, ऐसी वर्टिब्रेट्स में है, फिशेस है आपका, देन बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, एम्फीबियंस है। ये यहाँ पे भी एबीसीडी ये सब बना के दे देंगे। प्लांट्स के अंदर भी आपको, प्लांट्स में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स, फिर फंजाई, फिर एल्गी, फिर फर्न्स आ गया। मैम फंजाई और एंजियोस्पर्म तो सेम ही लग रहे हैं। ज्यादा देखो ना किसके अंदर है डेटा, मैम एल्गी बुक इधर में ज्यादा, फंजाई लग रहा है शायद, मैंने बुक में देखा है। एल्गी ज्यादा। मैम कौन सा है फिर? एंजियोस्पर्म, Okay. एंजियोस्पर्म ज्यादा होगा बेटा। एंजियोस्पर्म ज्यादा है इसमें। Yes, ma'am. Angiosperm. एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गी, फर्न्स, मोजेस, लाइकन। Yes, मैम उसमें क्रस्टेशियंस क्या है, मतलब वो जो लिखा है? क्रस्टेशियंस मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रस्ट्रेशन का है इसमें। वो फर्स्ट वाली इनवर्टेब्रेट। Invertebrate वाले में। अच्छा क्रस्टेशियंस। एनिमल किंगडम पढ़ा है? हाँ मैम पढ़ा है। गुंजन बताओ क्रस्टेशियंस। मैम क्रस्टेशियंस तो शायद उनको बोलते हैं ना जो स्किन से सांस लेते हैं। मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं वो। मैम उनके पास एंटीनाज होते हैं और एक्सोस्केलेटन होता है। ये तो कॉकरोच का होगा। तस्लीम, मैम क्रस्टेशियंस। मैम प्रॉन्स वगैरह इसी में तो आएंगे ना क्रस्टेशियंस में। ऑक्टोपस किस में आएगा? मैम मोलस्का स्किन से ही लेता है मैम ऑक्टोपस भी। हाँ मैम। ऑक्टोपस भी स्किन से लेता है। नहीं बेटा, ऑर्थ्रोपोडा में तो इंसेक्ट्स आ जाएंगे। ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्के के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा आता है? और थोड़ा मोलस्का। टीनोफोरा मैम नहीं। काइनोडर्माटा। वो किंग क्रैब्स किस में आता है? किंग क्रैब्स और काइनोडर्माटा। काइनोडर्मेटा। याद रखना, इंसेक्ट ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा के बाद वो हेमिकॉर्डेटा वगैरह शुरू हो जाता है, मतलब वो सारे अदर एनिमल्स आ जाते हैं। ये सब याद रहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और उसके बाद वो हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यस मैम। चलो, मैम ये प्लांट वाले में ना फंजाई का ज्यादा होगा एंजियोस्पर्म से। मैम ये थ्रू स्किन ब्रीथ करते हैं ना। कंपेयर करना जरा इसको एक बार। मैम कौन सा क्योंकि इसका एंगल बड़ा बन रहा है सब फंजाई मैम का। हमने सर्च किया था और हमारी बुक में भी लास्ट टाइम जब आपने पढ़वाया था तो हमने बुक में नोट किया था, उसमें भी फंजाई ज्यादा है। मैम यस मैंने भी रीजन नोट्स क्या? बनाए थे इसके, तो उसमें फंजाई था। आपके नोट्स मैम थे वो। क्रिस्टेशियंस तो ऑर्थ्रोपोडा में है ना। इंसेक्ट्स नहीं आएंगे क्या? फंजाई इसके है मैम अंदर ज्यादा। आपका एंजियोस्पर्म्स और फंजाई में से लग रहा है। मैम इसका प्लांट तो पता चल रहा है। एंजियोस्पर्म ही आना चाहिए मैम, प्लांट है तो ज्यादा एंजियोस्पर्म आना चाहिए। फंजाई के अंदर भी क्लासेस आती है ना, 4 की साइड। के अंदर भी 4 क्लासेस होती है। फंजाई भी हो सकते हैं ज्यादा। मैम फंजाई है, मैंने पढ़ा प्लांट है। करके एंजियोस्पर्म देख लो सबसे आप। मॉडर्न प्लांट है, सबसे यस मैम। डेवलप्ड प्लांट है, बट डाइवर्सिटी के बेसिस पे नहीं बोल सकते फिर इसको। तो मैम एक बार चेक फंजाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार सब, और इनके फिर ट्रिक्स बना के याद कर लेंगे। लास्ट बैच में जब मैंने इनको पढ़ाया था, मैंने ट्रिक्स भी बनवाई थी। गुंजन याद है ट्रिक्स? लास्ट ईयर तो पढ़ा होगा ना आपने? याद नहीं है मैम, लास्ट टाइम इसको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था तो याद नहीं है ट्रिक्स।
मैम अभी चलो। बनवा दो। अभी टाइम लग जाएगा बेटा। मैंने बना रखी है बट वो थोड़ा आगे पीछे हो रखी है, ओके मैम। सारी मैम चीजें एक इसमें और फिट नहीं हो क्वेश्चन रही। था। हाँ हाँ बताओ बताओ। मैम रेड डेटा बुक के बारे में एनसीईआरटी में नहीं है ना? नहीं एनसीईआरटी में नहीं है रेड डेटा बुक के बारे में। ओके मैम। जितना आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला है ना वो साइड साइड में लिखवा रहे हो, जैसे अल्फा बीटा गामा वो वाला भी नहीं है आपका एनसीईआरटी में, यस लेकिन मैम। उसके ऊपर क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। यस मैम। अब आ जाते हैं कि भाई हमने देखो चैप्टर का पैटर्न। सबसे पहले हमने देखा बायोडाइवर्सिटी क्या है, साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन। उसके बाद उसकी 3 क्लासिफिकेशन अल्फा बीटा गामा। देन उसके बाद ग्लोबल डाइवर्सिटी हमने चेक करा, पूरा ग्लोब में कैसे कैसे डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम देखेंगे कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हमने देखा ईस्टर्न और वेस्टर्न को कंपेयर किया था ना, यस मैम। ईस्टर्न वेस्टर्न, एक जगह मैम। एम्फीबियन ज्यादा एक जगह एम्फीबियन कम है, किस जगह ज्यादा किस जगह कम है वो भी याद रखना, उस पर भी क्वेश्चन आता है बन के। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि एक जगह डाइवर्सिटी ज्यादा है दूसरी जगह डाइवर्सिटी कम है? कुछ ना कुछ रीजन होगा ना इसके पीछे। यस मैम। कि हम लोग किस रीजन्स में रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं ना, यस मैम। ट्रॉपिकल। Yes, ma'am. ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है एज कम्पेयर टू द टेम्परेट रीजन्स। यस मैम। क्यों, रीजन क्या है उसके पीछे, क्यों, मतलब कैसे एग्जैक्टली इन स्पीसीज का पैटर्न है कि एक जगह ज्यादा पाई जाती है एक जगह कम पाया जाता है। तो इन्होंने देखा कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना भाई वो नॉन यूनिफॉर्म है पूरे वर्ल्ड में। उसके पीछे 2 फैक्टर है, एक आपका लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट और एक आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अभी हम पहले लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट को देखेंगे। अच्छा सारे चैप्टर से कुछ डिलीट तो नहीं हो रखा ना, चेक नहीं किया? नो नो मैम। मैम कुछ नहीं। छोटा सा चैप्टर है ये तो वैसे भी। मैम ये आ रहा है। Yes, ma'am. बहुत मैम छोटा है। इकोसिस्टम आपने करा दिया क्या? नहीं बेटा नहीं इकोसिस्टम नहीं कराया, इकोसिस्टम मैम इसके इसके बाद। सिलेबस मैम इसके सिलेबस में भी लिखा है रेड डेटा बुक। अच्छा वो जो नया सिलेबस बन के आया है, यस मैम। हाँ वो IUCN के लिए लिखा हुआ है उन्होंने। मैम आज गुंजन के आईडी से कौन बोल रहा है? वो गुंजन, मतलब ये गुंजन है, ड्रॉपर बैच से है। वो गुंजन है और 12th क्लास का है। वो बॉय है, ये गर्ल है। आज गुंजन को लिंक कैसे मिल गया? गुंजन आपके ग्रुप में लिंक आया? आपने 12th वाला बैच ज्वाइन कर यस लिया होगा। मैम। मैम आपने बोला था ना ज्वाइन करने के लिए। लिंक कहाँ से मिला? लेकिन मैं तो लिंक भेजना ही भूल गई। मैम हमारे पास था पहले से, आपने बोला था 8:30 बजे ज्वाइन करना है। मैम ने वैसे भेज दिया मैम ग्रुप में। ओके चलो चलो चलो। अब लेटिट्यूडनल वाला हम देख रहे हैं। लेटिट्यूड में सबसे पहली चीज याद रखनी है, बहुत इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई। बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की साइड जाओगे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होता चला जाएगा। ग्लोब देखा है कभी? यस मैम। लास्ट वाले No, चैप्टर ma'am. में बताया था मैम आपने। देखो जैसे ग्लोब है लास्ट वाले चैप्टर में बनवाया था, ये हमारे पास इक्वेटर, ये आपका पोल है ना, इक्वेटर यस मैम। एंड ये आपका पोल। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की साइड जा रहे हो हाइट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इन्होंने लिखा है बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कहाँ से कहाँ हो रही है, जब आप पोल से पोल इक्वेटर से की साइड आ रहे इक्वेटर हो। की साइड जाना है। पोल से इक्वेटर की साइड आ रहे हो मतलब हाई एल्टीट्यूड से किधर जा रहे हो, लो। तो ऊपर पोल की साइड क्या है, हाई एल्टीट्यूड है ना, यस और मैम। यहाँ पे लो एल्टीट्यूड है। यस मैम। पोल से इक्वेटर की साइड आ रहे हो, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड जा रहे हो, तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती जा रही है। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं कि भाई जब आप इक्वेटर से एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट बता, हाइट हाइट जब हाइट को हम डायरेक्शंस की कंपैरिजन में देखते हैं ना, जैसे होता है ना एक वेलोसिटी होता है एक एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं कि किस डायरेक्शन में सब्सटेंस मूव, कोई भी चीज रोटेट कर रही है मूव कर रही है। और एक यस होता है मैम। स्पीड, स्पीड में हम ये नहीं चेक करते ना कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, Yes, ma'am. स्पीड और वेलोसिटी इन 2 चीजों में। तो यहाँ पे भी है हाइट को जब हम डायरेक्शंस की कंपैरिजन में देखेंगे। अगर मैं इसको इक्वेटर से पोल बोलूं तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगी। डिक्रीज। Decrease होएगी। Decrease, है ना।
क्यों होगा? क्योंकि पोल जो है ना, ऐसा समझो भाई कि ये एक आपका ग्लोब है, ठीक है, उस ग्लोब के ऊपर आपने कुछ सब्सटेंस रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो वहां पे उसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, इधर लुढ़क सकता है, इधर लुढ़क सकता है, किधर भी जा सकता है। यस मैम। जब उसको बिल्कुल ऐसे इस पे ले जाके रखोगे, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, इस वाली जगह पे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। किसका डिस्टरबेंस है? क्लाइमेटिक चेंजेस का बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस, कांस्टेंट नहीं रहता, सबसे बड़ा रीजन। इक्वेटर पे कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर भी, वेदर्स भी, कंडीशन भी, मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते, प्रिडिक्टेबल चेंजेस होता है, सनलाइट का भी डिफरेंस होता है, ये चीज। अब इन्होंने ना ये जो डेटा लिखा हुआ है 23 पॉइंट, क्या बेटा? मैम आपने किस चीज का डिस्टरबेंस बोला था? डिस्टरबेंस क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है कि भाई धूप हो रही है तो बहुत ही ज्यादा धूप हो रही है, बहुत ज्यादा सनलाइट मिल रही है, और सर्दी हो रही है तो बहुत ही ज्यादा विंटर्स हो रही है। मैम पोल के साइड पे हाँ, मतलब क्लाइमेट डिस्टर्ब्ड है, और जहां पे क्लाइमेट डिस्टर्ब होगा, क्या वहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी डेवलप हो पाएगी? नो नो मैम। मैम। पोल पे क्या होता है? पोल पे तो हमेशा सर्दी रहती है, स्नोफॉल होती है यस बहुत मैम। ज्यादा, टेम्परेचर तो हाई वहां पे है, तो वैसे ही सरवाइव नहीं कर सकता। हाई है, लो है? मतलब हाँ मैम लो। टेम्परेचर बहुत लो है। टेम्परेचर बहुत लो है। अब देखो, ये जो इन्होंने लाइंस दी हुई है ना आपको, ये 41, ये सब, इसको ऐसे याद देखना। ये यहाँ पे मेरा इक्वेटर है, ठीक है, लेट सपोज ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट। वेस्ट है। मैंने इसको बना दिया। अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई 23.5 नॉर्थ, नॉर्थ में किधर? इधर लेट सपोज ये 23.5 नॉर्थ है, और साउथ में किधर? 23.5, इस वाले रीजन में, ये वाला रीजन क्या है? ज्यादा स्पीसीज है मोर स्पीसीज एज कंपेयर टू द ऊपर पोलर वाले रीजन। ये बोल रहे हैं कि भाई इतने इतने वाले रीजन में ज्यादा स्पीसीज मिलेगी। एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, जो हमारा कोलंबिया है, कोलंबिया कंट्री है, कहाँ पे रहती है वो? इक्वेटर के पास रहती है, तो वहां पे 1400 स्पीसीज बर्ड की पाई जाती है, जबकि न्यूयॉर्क कहाँ पे है? 41.5 डिग्री, मतलब ये यहाँ पे आ गया है ना कुछ, 41 यहाँ पे 23 आ रहा है, तो इससे तो डबल ऊपर चला गया है ये 41.5 नॉर्थ में। मैम इसके पास कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 105 स्पीसीज है, बर्ड की स्पीसीज कंपेयर कर रहा है, और ग्रीनलैंड इससे भी बहुत ऊपर चला गया 71 पे, तो बिल्कुल पोल के पास पहुंच गया, तो वहां पे और स्पीसीज कम हो गई। तो आप खुद देख रहे हो, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है स्पीसीज कम हो रही है। यस मैम। तो वही स्टेटमेंट थी जो इन्होंने दी थी, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, वही हो रहा है यहाँ पे। यस मैम। तो इस डेटा को लिख लेना, किसको कंपेयर किया हमने? बर्ड्स की स्पीसीज। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, तो हमने किस में देखा कि भाई कोलंबिया, कोलंबिया में 1400, फिर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में 105, 105, एंड देन ग्रीनलैंड फिर इंडिया। ग्रीनलैंड 56। 56, ठीक है, ये बोला। और फिर ये बोलते हैं कि भाई इनका ये भी ये याद रखना है, 23.5 और 41.5 एंड देन 71, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देन ये बोलते हैं कि भाई अगर हम इंडिया का देखें, तो इंडिया के अंदर अराउंड 1200 स्पीसीज है बर्ड की, तो इसका मतलब इंडिया भी कहीं ना कहीं कहाँ लाई कर रहा होगा? ये 23 के अराउंड ही लाई कर रहा होगा, ये 24 25 के आसपास होगा, क्योंकि 1400 है, 1400 से तो कम ही स्पीसीज है ना इसके अंदर। यस मैम। डन? यस मैम। यस मैम। आगे नेक्स्ट लाइन आओ। फॉरेस्ट जो होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में, कौन से फॉरेस्ट का नाम दिया है इन्होंने? इक्वेडर हैज अप टू
10 times as many species of vascular plant as forest of equal area in temperate region like Midwest of USA. तो ये कंपैरिजन बता रहे हैं कि भाई एक ट्रॉपिकल रीजन एक टेम्परेट रीजन, कि भाई ट्रॉपिकल रीजन के अंदर 10 टाइम्स ज्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन, जबकि दोनों का रीजन इक्वल है, मतलब एरिया इक्वल है। एक 10 एकड़ का है तो दूसरा भी 10 एकड़ का ही है, लेकिन उसके अंदर एक में 10 गुना ज्यादा स्पीसीज पाई जा रही है। क्यों? डिस्टर्बेंस कम है। ये सिलेबस। मैम मैम ट्रॉपिकल टेम्परेट भूल गए। ट्रॉपिकल हम जिस रीजन में रहते हैं और ट्रॉपिकल, टेम्परेट वाला पोल वाला रीजन। थैंक यू मैम। हम ऐसे याद रखना, हम ट्रॉपिकल एरियाज में रह रहे हैं। हाँ बेटा। मैम वैसे फिर इंडिया ऊपर क्यों है? हम तो इंडिया में ही रहते हैं ना। ऊपर क्या मतलब? मतलब इंडिया में तो कम है और आपने बोला ट्रॉपिकल रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन तो उसमें ज्यादा होनी चाहिए ना। ट्रॉपिकल में ही तो ज्यादा है, ट्रॉपिकल रीजन में 10 टाइम ज्यादा है वेस्कुलर मैम प्लांट। इंडिया नहीं है ये ट्रॉपिकल रीजन में? इंडिया भी ट्रॉपिकल में ही आता है। ग्लोब देखना कभी, इंडिया कहाँ पे मिलेगा, और डिस्टेंस देखना 23.5 अराउंड है ना, 25 27 वहीं तक मिलेगा। यस मैम, इक्वेटर के आसपास ही है। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट देखो, फिर एक कंपैरिजन इन्होंने दे दिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट याद रखना, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे है ये? साउथ अमेरिका के अंदर है। पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा कितनी डाइवर्सिटी है वो याद रखना, एग्जैक्ट नंबर याद रखना है बच्चों। 40,000 स्पीसीज है प्लांट्स की, 3,000 स्पीसीज है फिशेस की, 1,300 स्पीसीज है बर्ड्स की, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियंस, 378 रिप्टाइल्स और अराउंड 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। मैम हर टॉपिक में डाला, क्या फायदा डायरेक्ट क्वेश्चन का? ऑब्वियसली बेटा, तभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। मैम इसमें मैमल्स और एम्फीबियंस की तो सेम है। हाँ तो वही फायदा हो गया, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करके आ जाएगा, डेटा दे देंगे और एक साइड पूछ लेंगे। बताओ भाई, मैम करना जैसे तो ट्रॉपिकल डेटा से ट्रॉपिकल में इतना नहीं आगे मैक्सिमम बच्चे। होती है, तो उसके बाद क्या डिग्रीज होने लगती है स्पीशीज की ट्रॉपिकल में सबसे डाइवर्सिटी? ट्रॉपिकल से, हाँ जैसे आप ट्रॉपिकल से ऊपर की साइड जाते जाओगे वो आपके डाइवर्सिटी इंक्रीज होती चली जाएगी स्पीसीज की। मैम अगर ट्रॉपिकल से इक्वेटर की साइड जाएंगे तब भी इंक्रीज होगी? नहीं, ट्रॉपिकल से तो ट्रॉपिकल से इक्वेटर नहीं, तब तो इंक्रीज होगी। इक्वेटर से जितना पास रहोगे उतनी ज्यादा होगी स्पीसीज, इक्वेटर से जितना दूर जाओगे उतनी ही हमारी स्पीसीज कम होती चली जाएगी। ओके मैम। डन है सबको यहाँ तक? यस मैम। चलो फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाए। मैम ये वाली पीडीएफ आप ग्रुप में भेज देंगे आज? हाँ मैं ग्रुप में। यस मैम, सेंड कर दूंगी। मैम ये चलो एग्जाम जैम आइडिया की बुक है ना? हाँ जी, मैंने बोला था ना पूरा इकोलॉजी एग्जाम आइडिया से पढ़ना। यस मैम, आज मैं पढ़ रही थी उसका ऑर्गेनिज्म वाला, बहुत अच्छा दिया है। आंसर पोल में देंगे सब, पहली चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। मैम कोई चैट सेक्शन में नहीं देगा, कोई बोल के नहीं बताएगा, नहीं तो चैट भी ऑफ कर दूंगी और माइक भी ऑफ कर दूंगी। मैम पोल तो दे दो। हाँ पोल दे दिया। सेकंड क्वेश्चन का भी दे दो। सेकंड का भी दे दूँ। मैम सेकंड क्वेश्चन का पोल दे दिया आपने? दे दिया।
मैम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अभी पढ़ाया नहीं मैंने। फोर्थ भी इतनी डिक्लाइनिंग वगैरह। पोल में चेक करो कौन सा क्वेश्चन दिया मैंने। ओके मैम। हो गया मैम। बाकी सब भी कर दो। मैम हाँ जी, मैम ग्लोबल स्पीशीज मतलब ये होता है ना कि पूरी ग्लोब में जो स्पीशीज पूरे पाई जा रही है। ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में, सारी कंट्रीज की। क्वेश्चन घाट। मैम डन। हो हो गया गया ना सबका? मैम मेरा गलती से क्लिक हो गया। कोई बात नहीं। मैम जो थर्ड वाली पोल है वो कौन सी मैम क्वेश्चन थर्ड है? वाला नहीं फोर्थ? करना था ना? 11 वाला करना था मैंने। क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है पोल में। मैम 12 का पोल। 12 का पोल दे रही हूँ मैं। क्वेश्चन देख रहे हो ना, जो मैंने बताए थे वही आए हुए हैं। यस मैम। मैम 11th वाला दिखाना। एक मिनट अभी दिखा रही हूँ, एक बार 12 का पोल लॉन्च कर दूँ। ये देखो 11 पोल। 12 करना है ना अभी। हाँ 12 का। डन। इसका होता है वो 4 सेक्शन में डाल लिख दो। क्वेश्चन 1 में सिर्फ 20 बच्चे ने दिया है अब तक भाई, बाकी ये 12 ऑप्शन 10 डालना बच्चे है, क्या डन कर रहे लिखना। हैं? 4 सेक्शन में डाल लिखो। 10 बच्चे कहाँ हैं क्लास में? एक बार हैंड रेस करके अटेंडेंस लगाना जल्दी से। मैम डन किया। क्वेश्चन आता वो बता दो भाई। हैंड रेस करो, अटेंडेंस लगाओ जल्दी जल्दी। मैम लास्ट प्लीज, मैंने लास्ट वाला गलत कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैम वो इसलिए हो गया गलती क्योंकि ना करते ही। एनसीईआरटी में ना मतलब बी की जगह उन्होंने मोलस्का दिया था। कोई नहीं। मैम अभी 12 के बाद आपने कोई पोल नहीं दिया ना? नहीं भाई, 10 बच्चे क्या कर रहे हैं अभी क्लास में? सो रहे हैं क्या? 20 ही बच्चे एक्टिव हैं। कौन सा करें अब? एक सेकेंड मैं बता रही हूँ। देखो क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 इनको देख लो सिर्फ एक बार कि किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं जो मैंने पढ़ाया। मैम लास्ट जी 13 में, मैम जो 13 में 15 दे तो मैम रखा रिपीट हो गया। है। आईसी सुनो सुनो सुनो, शांति से सुन लो, ठीक है? जब कल मैंने बच्चों के साथ बात किया ना, तो मुझे एक चीज और पता चला कि बहुत सारे बच्चों को क्या डिफिकल्टी आता है ना, कि क्या करते हैं ना बच्चे, आप लोग जैसे आंसर दे देते हो फटाफट से, तो कुछ बच्चों का ना कैचिंग पावर थोड़ा कम होता है, वो आंसर नहीं कर पाते एकदम से। उनको ये डिमोटिवेशन फील होता है कि बाकी लोगों ने तो जल्दी से आंसर कर दिया, मुझसे आंसर क्यों नहीं हुआ, तो फिर वो क्लासेस छोड़ देते हैं, नहीं आता है, वो वाली चीज है। तो उसको हम इग्नोर करेंगे एटलीस्ट हमारी क्लास में, मतलब जो बच्चे जिनका लो कैचिंग पावर है उनको ये चीज फील ना हो, ठीक है? तो क्वेश्चन को आप लोगों ने अगर सॉल्व कर लिया है तो एज कम्पेयर टू एकदम से अनम्यूट करके चिल्ला के आंसर बोल दिया, वो ना करके चैट सेक्शन में दे दिया करो, ताकि बाकी बच्चे, क्योंकि वो चैट नहीं एकदम से चेक करें, वो क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हो, क्वेश्चन समझने का ट्राई कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है? ये चीज आई वांट कि जितने बच्चे आंसर देते हैं वो अपने अंदर चेंज करें।
जैसे 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल। पूरे ग्लोब का इन्होंने पूछा हुआ है, तो पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? वो चार्ट जो दिया था, उस चार्ट में फंजाई था और Yes, ma'am. एंजियोस्पर्म में हम कंफ्यूज थे, तो कौन सा करेंगे यहाँ पे आपका? फंजाई है मैम। फंजाई। 14 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी थी? राइस की, राइस। 50,000, ये कमेंट में बोल लो, मैम ने बोला तो है अभी। है ना? समझ आ रहा है ना सबको? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हैंड रेज करके पूछ लो कि मैम मुझे नहीं समझ आ रहा है। यस मैम। है कोई ऐसा? प्राची, दिया, यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। नेहा, साधना, 14 देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड, देखो 2 क्वेश्चन में आ चुका रेड डेटा के बारे में। IUCN, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर, सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी है? फंजाई, है ना? नेक्स्ट देखो, बायोडाइवर्सिटी मैम का इंस्टा ज्योग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंट, मैम हाँ जी, इंसेक्ट्स होगा। मैम इंसेक्ट आएगा ना 16 में। सेक्ट आएगा। यस मैम। अच्छा Insect इंसेक्ट्स भी है, insect। हाँ इंसेक्ट्स आएगा, इंसेक्ट्स आएगा, एग्जैक्टली इंसेक्ट्स आएगा। 1 लाख। 17 वाला, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया, पढ़ो एक बार अच्छे से, चैट सेक्शन में आंसर देना ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ ले अच्छे से और वो फिर अपना आंसर निकाले। Endangered species found in a region, the diversity in the organism living in a region, सिर्फ जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर स्पीसीज एंडेमिक भी होगा, डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। यस मैम। मैम स्पीशीज एंडेमिक मींस क्या है? स्पीसीज एंडेमिक आगे समझाएंगे हम, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं। मैम फिर एंडेंजर्ड और एंडेमिक में डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस होता है इनके रीजन के बेसिस पे कि एक रीजन के अंदर सिर्फ वही पर्टिकुलर स्पीसीज बची हुई है, और एंडेमिक में हम बोल देते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, मतलब हॉटस्पॉट वाले रीजन वाले कॉन्सेप्ट आ जाएंगे वहां पे, वो समझाऊंगी जब मैं आप लोगों को हॉटस्पॉट्स बताऊंगी। और कौन सा कर सकते हो आप लोग? देखो जितना पढ़ा ना उसमें से इतने क्वेश्चन, जैसे 20 वाला क्वेश्चन, मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, कौन सा करोगे? मैंगो Mango। मैंगो मैम। रहेगा। बाकी ये डेटा वाला क्वेश्चन है, इसमें सारे हो गया यहाँ तक सबका डन? यस मैम। मैम क्वेश्चन 19 दिखाने होगा। कौन सा? क्वेश्चन 19। बेटा 19 तो मैंने कराया ही नहीं। चलो आज की क्लास के लिए